एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश सर में। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के बेहतरीन चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका 10th नंबर का चैप्टर है, मतलब 10वां चैप्टर है। तो हेरोन के सूत्र को आज हम पहले सूत्र क्या है उस पर बात करेंगे, इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। हेरोन का सूत्र क्या होता है? हेरोन का जो सूत्र होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें इस पर बात करते हैं। देखो हमारे पास जो त्रिभुज होते हैं वो एक्चुअली जो त्रिभुज होते हैं, पहला त्रिभुज तो इस प्रकार से होता है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये भी है इस टाइप से, और एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा ये है। मैंने 3 त्रिभुजों की बात कर दी है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी पर यहाँ पर एम भी है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास। इन त्रिभुजों में इस भुजा को बोला जाता है ऊंचाई, सॉरी हम इसको लंब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। अगर समकोण त्रिभुज की बात है तो ये लंब है, और ये वाली भुजा है आधार। आधार और लंब को मिलाने वाली जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये 3 भुजाएं हैं। जब ये 3 की 3 भुजाएं हमें मालूम हो तो हम बड़ी आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हाँ लंबे यहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ पे लंबे है तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये वाली भुजा इसका आधार है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आधार है हाफ ऐसे कैसा, 1/2 ऐसे कैसा, इसकी इसका जो आधार है वो BC है, बी से लेकर सी तक इसका आधार है, और ऊंचाई इसकी AM है, AM ऐसा। तो ये जो त्रिभुज है इसमें हमें आधार और लंब दिया था, इसमें आधार और ऊंचाई दी थी, तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हुई। परंतु ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ना आधार दिया है, न ऊंचाई दी है, और न लंब दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये वाली भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, सारी की सारी भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। ये A है, ये B है और ये C है। तो सब भुजाएं जब अलग अलग होती हैं तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल इन सूत्रों से हम नहीं निकाल सकते हैं, ये सूत्र इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो जो हमारे हीरोन थे, हीरोन ऐसे बहुत साल पहले, मतलब ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ है। तो इन्होंने एक सूत्र दिया था, इनका कहना ये था कि आप सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसका जो अर्ध परिमाप होता है उसको S से दिखाते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप आप सभी ने पढ़ा होगा। त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, ये त्रिभुज का परिमाप होता है। और इसमें अगर हम 2 से भाग लगाते हैं, इस परिमाप को 2 का भाग लगाएं तो हमें अर्ध परिमाप मिलता है। इसका मतलब जो S है वो A + B + C, इसकी 3 भुजाएं हैं, A + B + C, और इसमें 2 का भाग लगा दो तो हमें त्रिभुज का मिल जाता है अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार से त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करने हैं, उसके बाद जो है त्रिभुज को हम आगे कर सकते हैं। तो यदि हम हीरोन के सूत्र के हिसाब से चलें, तो हीरोन ये बोलता है कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ले लिया हमने, इस त्रिभुज का नाम है PQR। तो PQR एक त्रिभुज है। इस PQR की जो पहली भुजा है वो A है, पहली भुजा A है, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा C है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं A, B और C हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस त्रिभुज का
इस त्रिभुज का निकाल देते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको ऐसे दिखाते हैं और एस बराबर होता है जो भी परिमाप है, जो भी त्रिभुज का परिमाप है उसके बट्टे में आप 2 लिख दो तो त्रिभुज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा उसका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र अभी मैं बता रहा था जैसे इससे पहले, वो ये था कि आप त्रिभुज की पहली 3 की 3 भुजाओं को ऐसे जोड़ दो, 3 की 3 भुजाएं जोड़ दी, त्रिभुज का परिमाप निकल गया और उस परिमाप में दूसरा भाग लगा दो तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब एस निकल जाते हैं तब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एक बड़ा सा ऐसे अंडर रूट लगाए जाते हैं जिसको वर्गमूल भी बोलते हैं, और ये होता है इसके अंदर सबसे पहले एस, सबसे पहले होता है एस, एस मतलब अर्ध परिमाप। उसके बाद इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को माइनस कर दो, इंटू एस माइनस बी अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को माइनस कर दो, इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी का मतलब तीसरी भुजा को भी उसके अर्ध परिमाप में से माइनस कर दो। तो जो मिलता है तीनों को गुणा कर दो, ये पहली भुजा लड़ाई है अर्ध परिमाप में से, ये दूसरी भुजा लड़ाई है अर्ध परिमाप में से, ये तीसरी भुजा और ये अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप गुणा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाना, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटाना और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटा दो तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। ये बात हीरो ने समझाई है। तो इस सूत्र से अगर हम कोई उदाहरण लें, इस सूत्र से हल करने वाला कोई उदाहरण लें तो उदाहरण क्या ले सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम कुछ भी हो सकता है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, नामकरण आप अपने तरीके से कीजिए। तो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो पहली भुजा है वो मान लिया जाए 6 मीटर है, दूसरी भुजा मान लिया जाए 11 मीटर है और तीसरी भुजा मान लिया जाए वो 15 मीटर है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हमारे पास 6 मीटर, 11 मीटर और 15 मीटर है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो ए है पहली भुजा 6 मीटर है, दूसरी भुजा जिसको हम बी बोलेंगे वो 11 मीटर है, तीसरी भुजा जो सी है वो 15 मीटर है। ए बी सी हमारे पास है। अब ए बी सी है तो सबसे पहले हम क्या निकाल दें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। चूंकि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर अभी मैंने बताया अर्ध परिमाप को ऐसे दिखाते हैं, एस बराबर क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी और उसके बट्टे में रख देना है 2, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए क्या है, ए जो है हमारे पास 6 है 6, बी जो है वो 11 है 11 और सी जो है वो 15 है, सभी के बट्टे में 2। तो एस बराबर कैसे निकलेगा, 11 और 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 15 जोड़ दो तो 32, यानी 32 बट्टा 2 ये हमारा एस है। तो 2 का भाग लगाओ 32 में तो 16 निकल के सामने आता है। तो जो हमारा एस है एस वो 16 है। एस कितना है 16, एस हमारे पास 16 निकल के आ जाते हैं। इसके बाद क्या करने हैं, इसके बाद हमें जरूरत है 3 चीजों की। अब इसे समझना, सबसे एस तो निकाल दिया, अगर हम चाहें तो एस माइनस ए भी निकाल सकते हैं। चूंकि एस माइनस एस 16 निकाल दिया हमने, ये 16 है। ए जो है ए हमारे पास है 6, तो 16 में से 6 घटा देते हैं, 16 में से 6 घटाएंगे 10 मिलेगा। ऐसी एस माइनस बी, एस 16 है, बी ये है 11, 16 में से 11 घटा दो तो मिलेगा 5। ऐसी एस माइनस सी, एस 16 है और सी जो है वो 15 है, 16 में से 15 माइनस करके 1 बचता है। इतनी प्रोसेस हमने सबसे पहले कर देनी है। तो अब इस सूत्र में देखो एस हमारे पास 16 है, एस माइनस ए, ये एस माइनस ए है जो 10 है,
एस माइनस बी 5 है, एस माइनस सी 11 है इसे। अब क्या करना है, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी ये है हमारे पास त्रिभुज, वो पी क्यू आर है, उसको मत समझे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हेरोन का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ऐसे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारी चीजें हमने प्राप्त कर ली हैं। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, सारे मान इधर रख देते हैं। एस हमारे पास 16 है, तो ये जो एस है इधर 16 आ जाएगा 16। एस माइनस ए 10 निकाला है 10 है, तो इधर 10 रख देते हैं। एस माइनस बी 5 है, तो इधर 5 आ जाएगा। एस माइनस सी 1 है, तो इधर 1 रख दो ऐसे। तो सारी चीजें रख दी हैं। एस 16 है, एस माइनस ए 10 है, एस माइनस बी 5 है, एस माइनस सी 1 है ऐसे। अब सारी चीजें रख के अंदर एक काम करते हैं, अंदर कुछ मटेरियल बनाते हैं जिससे कि जोड़े बन जाए अंदर, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, ये हो सकता है 4 इंटू 4 16। जो 10 है 10 है, उसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, और जो 1 है ऐसी तरह ऐसा क्या कर दिया, 16 को लिख दिया 4 इंटू 4, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5 ऐसी तरह ऐसा, 1 ऐसी तरह ऐसा। आप चेक करते हैं कि पेयर किस किस के बन रहे हैं, जोड़े किस किस के बन रहे हैं। 4 और 4 का जोड़ा है, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 और 5 2 टाइम है, इसको भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बचा ये 2 और साथ में बचा 1, इसको अलग कर दिए। जिनका स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, मतलब जैसे ऐसा है x से स्क्वायर है तो ये बाहर आके बन जाता है x से। ऐसे ही अगर 4 का स्क्वायर है तो ये बाहर आके बन जाएगा 4, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4 बनेगा, और ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 5 बन जाएगा। अंदर बचा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 ऐसा। अब 4 और 5 को गुणा कर दो, 4 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ 20, 4 5 जा 20, और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। अब जो हमारा सारी जो वैल्यूज थी वो मीटर में थी, तो वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हेरोन के फॉर्मूले से। तो देखें, इनको समझें, सीखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो जो चीज़ें नहीं आती है उसको शेयर करें। मैथ्स में ऐसी शानदार वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा।